हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिटमॉस्फेयर। सो अगर आप भी चैनल पे नए हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज शेयर इट। ओके, सो लेट्स गो अहेड। आज हम बात करने वाले हैं आपके पोस्चर को लेके कि पोस्चर कैसे खराब होता है आपका, कैसे मिसअलाइनमेंट होती है आपकी बॉडी की एंड क्यों होती है। ओके, सो आपने कई लोगों में देखा होगा, मैं पोस्चर की अगर बात करूं तो आपने कई लोगों में देखा होगा फॉरवर्ड हेड, ओके, लाइक दिस। ओके, सो ये मिसअलाइनमेंट है आपकी नेक का। यू मस्ट हैव सीन स्लाउस्ड बैक। कई लोगों का बैक जो है वो बिल्कुल राउंड होता है। ओके, अब ये विद द एज भी हो सकता है। अगर आपका ट्रेनिंग पैटर्न के खराब है उसकी वजह से भी हो सकता है। आपका लाइफस्टाइल, अगर आपका लाइफस्टाइल खराब है तो उसकी वजह से भी आपका पोस्चरल इंबैलेंस हो सकता है। ओके, सो इस तरीके के पोस्चरल इंबैलेंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, फॉरवर्ड हेड, स्लाउस्ड बैक और टिल्टेड शोल्डर। ओके, सो ये अब जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग चीजों की वजह से होता है। सो पहला एग्जांपल हम लेते हैं लाइफस्टाइल की। लाइफस्टाइल जो आपका रोज का दिनचर्या है उसकी वजह से क्यों होता है एंड कैसे होता है। अब अगर कोई जनरल बंदा है जो कि ऑफिस जाता है, उनका रोज का काम लैपटॉप पे है और एज यू कैन सी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल, तो सबके सब फोन पे ही रहते हैं एंड दे यूज देयर फोन कीपिंग देयर नेक डाउन। ओके, आपने हर जगह देखा होगा, हर कोई फोन इस तरीके से ही यूज करता है। व्हाट हैपेंस नाउ, जब आप बहुत देर तक एक तरीके से बैठ रहे हो, आपने बहुत देर से आपने नेक को डाउन किया हुआ है, सो बेसिकली यू आर डूइंग अ आइसोमेट्रिक होल्ड। वो एक तरीके का आइसोमेट्रिक होल्ड है जो कि डेफिनेटली जनरल मेंबर्स को नहीं पता, जिन्होंने बायोमैकेनिज्म नहीं पढ़ा या फिर जो नॉर्मल डे टू डे लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जिनका फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है, जिनको इस बारे में नहीं पता कि हाउ देयर बॉडी वर्क्स, बायोमैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, क्या फ्लेक्शन क्या एक्सटेंशन होता है आपकी बॉडी के लिए, जिनको बिल्कुल इस बारे में पता नहीं है। सो दे डजंट नो अबाउट इट कि आप कैसे मसल ट्रेन कर रहे हो अपना। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने नेक काफी देर तक ऐसे रखा हुआ है, दैट इज द आइसोमेट्रिक होल्ड फॉर योर नेक। वो आपके नेक के लिए आइसोमेट्रिक होल्ड है। अब आइसोमेट्रिक होल्ड वाली एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं प्लैंक। आपने बहुत सारे जिम्स में या फिर इवन यूट्यूब आपने वीडियोस में देखा होगा, लोग प्लैंक होल्ड करते हैं। वो सिर्फ एक होल्डिंग पोजीशन है, बट उसमें हम आपका कोर ट्रेन कर रहे हैं। ओके, उसमें कोर ट्रेन होता है। सेम विद द अदर मूवमेंट्स एज वेल, और कई तरीके के आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स होते हैं। आप बाइसेप का आइसोमेट्रिक होल्ड कर सकते हो। सो ऐसे कई सारे होल्डिंग मूवमेंट्स होते हैं। तो सेम विद द नेक। अब आप काफी टाइम से लैपटॉप यूज कर रहे हो, जिनका 9 to 5 जॉब है या फिर काफी ज्यादा लैपटॉप पे वर्क है, मोबाइल फोन्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सो यू आर ट्रेनिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ योर नेक। अब अगर आप पूरे दिन ऐसे काम करोगे, सो आपका फ्रंट पार्ट जो है वो ट्रेन होना स्टार्ट हो जाता है एंड योर बैक पार्ट, द एंटागोनिस्ट मसल, जो कि आपके ऑपोजिट मसल है, ओके, दैट रिमेन स्ट्रेच फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो काफी देर तक स्ट्रेच रहता है, ओके, विदाउट इवन नोटिसिंग कि आप बहुत देर तक बैठे हो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि आप थोड़े थोड़े टाइम पे इस तरीके का मूवमेंट करते हो। व्हाई डू यू डू दैट? क्योंकि आपका एक पार्ट काफी देर तक कॉन्ट्रैक्टेड है, अब वो थक चुका है। दूसरा वाला मसल जो फ्लेक्स था काफी टाइम से, अब वो पेन करना स्टार्ट हो गया है। वो पेन क्यों होता है? क्योंकि आप एक मसल को ट्रेन कर रहे हो एंड दूसरा वाला मसल जो है वो काफी देर तक स्ट्रेच है। ओके, अब जो स्ट्रेच मसल है, अब आप वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो आपका लाइफस्टाइल है। आप कुछ महीनों से या फिर कुछ सालों से वो कंटिन्यूअसली करते आ रहे हो एंड व्हेन यू आर रिपीटिंग इट, जब आप आपकी बॉडी एक चीज को रिपीट करना स्टार्ट कर देती है, सो यू स्टार्ट ट्रेनिंग दैट मसल। आप उस मसल को रोज ट्रेन कर रहे हो, हर दिन ट्रेन कर रहे हो। सो इसकी वजह से जो डोमिनेटिंग मसल होगा वो बॉडी को अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट कर देता है। अब डोमिनेटिंग मसल यहाँ पे कौन सा है? अगर आप नीचे करके कोई भी चीज चला रहे हो, आपका डोमिनेटिंग मसल हो गया फ्रंट वाला एंड आपका एंटागोनिस्ट मसल हो गया, जो वीक पार्ट है वो हो गया बैक वाला। ओके, क्योंकि डेफिनेटली अब आप फ्रंट वाला तो ट्रेन कर रहे हो बट बैक वाला ट्रेन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से वो वीक हो रहा है एंड वीक की वजह से आपके मसल बाहर की तरफ स्ट्रेच हो रहे हैं। देन यू विल स्टार्ट हैविंग पेन एट योर
नेक, आपको नेक में पेन होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द पोस्चरल इम्बैलेंस। किसकी वजह से? हमारे पोस्चर खराब होने की वजह से। दिस इज द फर्स्ट केस जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आपके लाइफस्टाइल की वजह से आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो खराब होता है। सेकेंड थिंग, अगर आप जिम करते हो बट आपकी अप्रोच, जो आपका वर्कआउट प्लान है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, आप हर मसल को सेम इंटेंसिटी से नहीं ट्रेन करते हो। अगेन मैं यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ चेस्ट एंड बैक। मेरा फेवरेट पार्ट है चेस्ट को ट्रेन करना, बट मेरे को बैक ट्रेन करना उतना अच्छा नहीं लगता। सो यूजुअली जिस इंटेंसिटी से मैं चेस्ट को ट्रेन करता हूं उस इंटेंसिटी से मैं बैक को ट्रेन नहीं करता हूं, या फिर कभी कभी मिस भी कर देता हूं। ओके, बट मैं अपने चेस्ट को अच्छे से फोकस होकर ट्रेन करता हूं। अब मैं काफी टाइम से ये पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। सो व्हाट्स गोना हैपन, अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, जब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए मुझे कुछ महीने हो जाएंगे या फिर कुछ साल हो जाएंगे, वो मेरे को इमीडिएटली चेंज नहीं दिखेगा, बट वो कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद आपको चेंज क्या दिखाई देगा? द स्लाउच्ड बैक। अब वो स्लाउच्ड बैक होने का रीजन सेम, अगेन रीजन वही है कि यू आर ट्रेनिंग वन पार्ट मोर एज कंपेयर टू द अदर वन। आपका एक पार्ट डोमिनेंट है, ओके, एंड जो भी मसल आपका डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि मैंने चेस्ट मसल को, फ्रंट साइड को अपने ज्यादा ट्रेन किया है, सो मेरे चेस्ट मसल अब डोमिनेटिंग मसल हो गए। सो जो डोमिनेटिंग वाला पार्ट होगा वो आपकी बॉडी को अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट कर देगा, एंड डेफिनेटली जो वीक है अब वो आपकी बॉडी होल्ड नहीं कर पा रहा है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द रिएक्शन ऑफ योर वीक मसल? वीक मसल आपके बाहर की तरफ स्ट्रेच होने स्टार्ट कर देंगे, एंड जैसे ही आपकी वीक मसल जो है, जैसे कि आपका बैक वीक है, अब वो बाहर की तरफ स्ट्रेच होगा, सो आपका बैक ऑटोमेटिकली स्लाउच हो जाएगा। ओके, दिस इज एन एग्जांपल अगर आप गलत तरीके से ट्रेनिंग ऑफ पैटर्न को फॉलो करते हो या आपका ट्रेनिंग पैटर्न गलत है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, थर्ड एग्जांपल ऑफ माय क्लाइंट। मेरे खुद के एक क्लाइंट थे जिनको मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता था, एंड जब वो मेरे पास आए थे तो व्हाट आई हैव सीन, उनकी बॉडी में जो कमी मैंने देखी जो कि पोस्चर की थी, विच इज टिल्टेड शोल्डर। उनके शोल्डर एक साइड पे टिल्टेड थे। नाउ मैं आपको बताता हूं वो क्यों टिल्टेड थे। बेसिकली ही यूज्ड टू गो ऑफिस एंड सिटिंग इन हिज कार लाइक दिस ऑन द वन साइड। सो उनका हैंड रेस्ट जो था पीछे का, बेसिकली सो ड्राइवर ड्राइव करता था एंड ही यूज्ड टू सिट लाइक दिस। ओके, सो कई बार इवन जब वो ट्रैवल भी करते थे, उनका ट्रैवलिंग वर्क काफी ज्यादा था। सो जब वो ट्रैवल करते थे तो वो ट्रैवल एक साइड पे टिल्ट होके करते थे। ओके, नाउ मैंने जैसे कि आपको बताया जनरल लोगों को नहीं पता होता, बट एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, एज अ फिटनेस कोच, जब आपने इसके बारे में पढ़ाई करी है, कैसे बायोमैकेनिज्म वर्क करता है, कैसे ये सब चीजें होती हैं, सो व्हाट वाज हैपनिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्या हो रहा था, ही वर यूजिंग हिज मसल। ओके, ही वाज यूजिंग हिज मसल, सो वो अपना मसल यूज कर रहे थे। एक साइड पे टिल्टेड था, तो अगेन आइसोमेट्रिक होल्ड हो रहा है एक साइड का। सो क्या हुआ, उनका जो एक साइड का मसल था, ओब्लिक मसल, सेरेटस मसल, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ओके, क्योंकि वहां पे आइसोमेट्रिक होल्ड है। अब जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था उसने क्या किया, बॉडी को, अगेन डोमिनेटिंग मसल है तो अपनी तरफ पुल करेगी डेफिनेटली। सो ये पार्ट हल्का सा टिल्ट हो गया एंड ये शोल्डर डाउन एंड अदर शोल्डर इज अप। सो उनका शोल्डर हल्का सा टिल्टेड था। ओके, व्हेन वी टेक द मेंबर फॉर द पीटी, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए जब हम मेंबर को लेते हैं तो वी ऑलवेज चेक द पोस्चरल अलाइनमेंट की पोस्चर में कोई गलती तो नहीं है। पोस्चरल इन अलाइनमेंट होने की वजह से आपको बॉडी में एक्स हो सकते हैं अलग अलग तरीके के। आपके नेक में पेन, आपके लोअर बैक में पेन, जो सबसे ज्यादा मेजर मिलेगा आपको लोअर बैक पेन। ओके, और ये अपर बैक पेन आपको, अगर आपका अपर बैक वीक है तो उसमें पेन। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विच नॉर्मल पीपल हैव टू गो थ्रू विथ। सो ये सब चीजें उनको फेस करनी पड़ती हैं। नाउ हाउ वी कैन डील विद दिस, कि आप कैसे इनसे डील कर सकते हो एंड ये चीजें कैसे सही होंगी। आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, जो भी आपका मसल स्ट्रांग है। सो मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने क्लाइंट को कैसे नॉर्मली ठीक किया। सो जैसे कि मैंने आपको बताया उनका एक पार्ट ज्यादा ट्रेन था। यू हैव टू डू सिंपल थिंग फॉर सम टाइम। आपको कुछ टाइम के लिए जो स्ट्रॉन्ग मसल है उसको ट्रेन नहीं करना है।
आप उसको ट्रेन नहीं करोगे। सो लीव द स्ट्रॉन्गर मसल, आप उसको कुछ टाइम तक स्ट्रेच करोगे। आपका फोकस रहेगा जो मसल काफी दिनों से आप ट्रेन कर रहे हो, जब मसल स्ट्रांग होता है, ट्रेन होता है, तो उसमें टाइटनेस आनी स्टार्ट हो जाती है इफ यू आर नॉट स्ट्रेचिंग इट प्रॉपरली। अगर आप उसको प्रॉपरली स्ट्रेच नहीं कर रहे हो, उसमें इलास्टिसिटी मेंटेन नहीं है, एंड विद द वर्कआउट विद द आइसोमेट्रिक होल्ड वो टाइट होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है, ओके, उसमें टाइटनेस आ रही है। सो यू हैव टू जस्ट स्ट्रेच दैट पार्ट, आपको उस स्ट्रांग पार्ट को स्ट्रेच करना है। आप उसके एंटागोनिस्ट मसल को, उसके ऑपोजिट मसल को ट्रेन करना स्टार्ट करोगे, ओके। जैसे ही आप ऑपोजिट मसल को ट्रेन करोगे जो कि बहुत टाइम से स्ट्रेच था, वीक था, अब जब वो स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा, सो ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल स्टार्ट कमिंग बैक टू द अलाइनमेंट। आपकी बॉडी दोबारा जहां पे जैसे उसको अलाइन होना चाहिए उस पोजीशन पे आ जाएगी। सेम विद द नेक, आपको पता है आपका लैपटॉप पे वर्क है, फर्स्ट थिंग यू विल ट्राई, आपका फर्स्ट ट्राई होना चाहिए कि आप लैपटॉप अपने आई लेवल पे रखो ताकि आपको नेक बेंडिंग कम से कम करनी पड़े। स्टिल कई जगह ये मुश्किल होता है, आई नो, बट टू रिड्यूस इट और टू गेट द रिलीफ फ्रॉम दिस पेन, व्हाट यू कैन डू, आपको सिर्फ कुछ टाइम तक या तो आप फोम रोलर यूज कर सकते हो, अपना बेड यूज कर सकते हो। फॉर 2 to 3 minutes यू हैव टू हैंग योर नेक लाइक दिस। आपको बेड के एज पे या फिर आप अपने फोम रोलर पे लेट के आप अपने हेड को हैंग कर सकते हो। सो उससे क्या होगा, जो आपका स्ट्रॉन्ग मसल था अब वो आप स्ट्रेच कर रहे हो जिसमें टाइटनेस थी, एंड जो आपका वीक पार्ट था यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग दैट। सो ग्रेविटी ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है, ग्रेविटी आपके नेक को नीचे की तरफ पुल कर रही है। इफ यू आर लाइंग डाउन लाइक दिस, अगर आप इस पोजीशन पे लेटते हो तो ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटी आपको अपनी तरफ पुल कर रही है। सो यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग दिस मसल, इससे ये मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, एंड ये आपकी नेक के लिए आइसोमेट्रिक होल्ड है अगेन। सो आपको एवरी डे एटलीस्ट 2 to 3 minutes ये करना है, जिससे कि आप अपने पेन में रिलीफ देखोगे, ओके। सेम विद द चेस्ट एंड बैक मसल, अगर आपका पैटर्न गलत है, आप कुछ टाइम के लिए चेस्ट को कम ट्रेन करें, बिल्कुल ट्रेन करना बंद ना करें। आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए जो डोमिनेटिंग, जो कि टाइटनेस है चेस्ट में, उसको स्ट्रेच करना अच्छे से। आप चेस्ट मसल को, फ्रंट पार्ट को, शोल्डर को स्ट्रेच करोगे, एंड यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन दी ऑपोजिट मसल जो कि वीक पार्ट है। आपका वीक पार्ट बैक है, जिसकी वजह से स्लाउच बैक हो रही है। आपको स्टार्ट ट्रेनिंग योर बैक मसल। जैसे ही आपके मसल्स स्ट्रांग होने स्टार्ट होंगे, मंथ इन मंथ आउट, ईयर एंड ईयर आउट, यू विल सी द करेक्शन इन योर पोस्चर, ओके। जैसी मसल स्ट्रांग होना स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपकी बॉडी को, जो कि आगे स्लाउच थी, वो मसल होल्ड नहीं कर पा रहा था, ऑटोमेटिकली जैसे वो मसल स्ट्रांग होगा तो आपकी बॉडी नॉर्मली बैक पोस्चर पे अलाइनमेंट में आना स्टार्ट कर देगी, ओके। सो दिस इज अबाउट द पोस्चरल इम्बैलेंस। आप इस तरीके से जो आपकी बॉडी में पोस्चरल इम्बैलेंस है उनको ठीक कर सकते हो। मेक श्योर कि आप अपने पोस्चर पे फोकस करो, जिसकी वजह से काफी ज्यादा आगे चलकर आपको पेन एंड ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं, ओके। अगेन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज शेयर, बाय बाय।